तुम जैसा बोलो राधा, मैं तो मेहनत कर लूंगा। घर को और जश को तो तुम्हें ही संभालना है। तभी तो बोल रही हूँ मैं, बहुत सोचा मैंने, फिर ही बोल रही हूँ। गांव जाकर रहेंगे तो बेशक हम लोगों की जिंदगी अच्छी और आरामदायक हो जाएगी, लेकिन जश के लिए कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। ये तो है। कहाँ गांव में बाबूजी के साथ बैठकर सिर्फ हिसाब करना, और कहाँ यहाँ शहर में 8 घंटे की नौकरी बजाना। मेरी भी सोचो, गांव में कितना आराम है, कुछ नहीं करना पड़ता, ना ही 1 रुपए का खर्चा। यहाँ तो झाड़ू पोछे से लेकर सब कुछ खुद करना है। महेश और राधिका ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे जश पर कुर्बान कर दिया था। उनके लिए जीवन का एक ही सपना था, उनके इकलौते बेटे जश की अच्छी परवरिश और लालन पालन। घर की रसोई, दोपहर का समय। जश स्कूल से घर आता है तो सीधे माँ के पास जाता है। माँ सुनो ना, स्कूल में सारे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। सोमवार को हम सब मथुरा जाएंगे, कृष्ण जी का मंदिर देखेंगे और यमुना में नहाएंगे। अरे, और खर्चा? पिकनिक का पैसा तो होगा ना? माँ, फॉर्म में लिखा है 5,000 रुपए, पर तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त रोहित नहीं जा रहा है, उसके पास भी पैसे नहीं है। राधा का चेहरा पल भर के लिए उदास हो जाता है, वो चुप रहती है। अगले दिन सुबह जब महेश ऑफिस जाते हैं, राधा पड़ोस की महिलाओं के घर से कपड़े सिलवाई करने का काम मांगती है। भैया, मुझे कुछ कपड़े सिलवाई का काम दे दो ना, अच्छी तरह कर दूंगी। राधा, मेरे पास कुछ साड़ियां और सलवार है, तुम इन्हें ठीक कर दो। 3 हफ्ते रात भर जाकर सिलाई करने के बाद राधा को 5,000 रुपए मिलते हैं। उसकी उंगलियां सुई चुभने से खून टपकता है, पर चेहरे पर खुशी की चमक है। ले बेटा, ये तेरे पिकनिक के लिए। माँ, पर तुम ये पैसे कहाँ से लाई? बेटा, माँ को तू कुछ हल्के में ही ले रहा है? तो बस खुश है, तेरी खुशी ही मेरा सब कुछ है। उसी दिन जश मथुरा जाता है और राधा खिड़की से उसे जाते हुए देखती है। इसकी खुशी से मन खुश हो जाता है। घर का कमरा, शाम का समय। महेश घर आता है और सीधे बिस्तर पर बैठ जाता है। उसका चेहरा उदास है। राधा खाना बनाते हुए महसूस करती है कि कुछ तो गलत है। महेश, तुम ठीक तो हो ना? चेहरा देखकर लग रहा है कुछ बात है। राधा, मेरी नौकरी चली गई। बॉस ने कहा कंपनी कम लोग रखेगी, तो मैं निकाल दिया गया। राधा के हाथ से चम्मच गिर जाता है। क्या? नौकरी? महेश, तुम सही कह रहे हो, 8 साल से तो वही काम कर रहे हो। हाँ, बस ऐसे ही निकाल दिया, और भी कई लोगों को निकाला गया। घर का किराया, खाने का खर्च, जश की स्कूल फीस सब कहाँ से देंगे हम। अगले दिन जश स्कूल जाता है। महेश और राधा बैठकर सोचते हैं, महेश अब क्या होगा? मेरी सिलाई का काम तो 5-6 हजार ही दिलाता है महीने में, और मेरे पास कोई अनुभव नहीं है दूसरी नौकरी का। इस उम्र में कौन रखेगा? और जश की स्कूल फीस हर महीने 2,000 है, घर का किराया 3,000 है, कैसे करेंगे? तो क्या जश को स्कूल से निकाल दे? नहीं महेश, तुम खुद कहते थे उसका भविष्य ही हमारा सपना है। मुझे पता है, पर पैसे तो नहीं है हमारे पास। मैं कल से कोशिश करूंगा, कहीं रिक्शा चलाऊं, कुछ दहाड़ी का काम कर लूं। तुम भी थोड़ी और मेहनत कर लो। ठीक है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। जश के लिए तो सब करना है हमें। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। परेशानी का एक नया दौर शुरू हो चुका था। घर की रसोई सुबह 6 बजे। राधा और महेश सुबह सुबह रसोई में काम करने लगते हैं। टेबल पर तेल, मसाले, सब्जियां रखी हैं। राधा डिलीवरी एप्लीकेशन पर ऑर्डर देख रही है। महेश, आज तो 5 ऑर्डर आ गए। 2 बिरयानी, 1 डोसा की डिश, 1 छोले भटूरे और 1 समोसे की ट्रे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। कल तो 3 ही आए थे। लगता है हमारा खाना आप लोगों को पसंद आने लगा है। राधा तेल गरम करती है। महेश आलू और प्याज काट रहे हैं। दोनों तेजी से काम करते हैं। 1 घंटे में सारा खाना तैयार हो जाता है। पैकिंग में डिब्बे भरे जाते हैं। डिलीवरी बॉय आता है और सब ले जाता है। इस दिन का 500 रुपया कमीशन, बाकी हमें मिल जाएगा। हाँ, महीने में तो अच्छे पैसे बन जाते हैं। किराया, खाना सब चल जाता है। हाँ, पर राधा, जश की बातों को सुनो तो। अगले दिन जश स्कूल से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सारे दोस्त ट्यूशन जा रहे हैं। मेरा गणित और अंग्रेजी बिल्कुल गड़बड़ा गया है, मुझे भी ट्यूशन जाना है। सर ने कहा नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा मैं। और ट्यूशन का खर्चा बेटा? सर ने कहा 2,000 महीने का। राधा का चेहरा बदल जाता है। महेश रात को घर आता है और सब सुनता है। 2,000?
हमारे क्लाउड किचन से 4-5 हजार ही बचता है महीने में। तो क्या वो ट्यूशन नहीं जा सकता? पर सर तो क्या कहे, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं रात को रिक्शा चला लूंगा, दिन को क्लाउड किचन और रात को रिक्शा। पर महेश, तुम थक नहीं जाओगे? पूरी रात ड्राइविंग करके फिर दिन को खाना बनाना। राधा, जश का भविष्य है ना, हम दोनों ने तो ठान ही लिया है, जो भी करना पड़े। रात को 3-4 घंटे रिक्शा चला लेता हूँ, कम से कम 1000 तो बन ही जाता है। अगले दिन से महेश दिन भर क्लाउड किचन में काम करता, खाना तैयार करता, पैकिंग करता और शाम को नहा धोकर रिक्शा स्टैंड पर चला जाता। रात भर शहर की सड़कों पर भटकता और यात्रियों को घर घर पहुंचाता। बस कुछ साल और, जश की ट्यूशन, उसकी पढ़ाई, फिर देख लेंगे। घर में राधा सो नहीं पाती, रात भर सोचती है महेश कितना थक गया होगा, पर फिर भी जश की खुशी और उसका भविष्य ही सब कुछ है उनके लिए। शाम का समय, जश स्कूल से घर आता है, उसके हाथ में रिपोर्ट कार्ड है। राधा रसोई से निकलती है। माँ देखो ना मेरे मार्क्स। राधा ने रिपोर्ट कार्ड देखा। गणित में 92, अंग्रेजी में 88 और विज्ञान में 95। सारे विषयों में अंक बहुत अच्छे थे। अरे इतने अच्छे मार्क्स, मेरा बेटा तुम तो टॉप कर गए। माँ मैं क्लास में दूसरे नंबर पर हूँ और सर ने कहा मेरा गणित बहुत सुधर गया है। शाम को जब महेश रिक्शा चलाकर घर आता है तो राधा उसे रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। देखो महेश, हमारा जश, कितना अच्छा रिजल्ट है। अरे वाह, 92 गणित में और 95 विज्ञान में। हाँ पापा, ट्यूशन सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया और मैंने भी बहुत मेहनत की। महेश की आंखें नम हो जाती हैं। वो जश को गले लगा लेता है। बेटा, तुम्हारी मेहनत की बदौलत ही हम दोनों की सारी थकान दूर हो गई। तुम्हारी ये अंक ही तो हमारा इनाम है। हे भगवान, हमारे बेटे को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। महेश और राधा एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। रात की थकान, दिन की मेहनत सब भूल जाते हैं। जश की सफलता ही उनकी सबसे बड़ी जीत है। स्कूल के बाहर शाम का समय। जश अब 16-17 साल का हो गया है। स्कूल के गेट के बाहर वो अपने नए दोस्तों के साथ खड़ा है। राज, विक्की और सुमित, ये सब अमीर परिवारों के लड़के हैं। महंगी जींस, मोबाइल, सब कुछ है उनके पास। यार जश, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, हर दिन तुम्हें घर पर सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, पर वो मेरे लिए ही करते हैं ना। अरे ये सब बकवास है भैया, माँ बाप बस अपना फर्ज निभाते हैं। तुम क्यों खैर खबरी में पड़ो, तुम बस अपनी जिंदगी जियो यार। देख, मेरे माँ बाप मुझे पैसे देते हैं, मैं बाइक भी चला सकता हूँ, मूवी में भी जा सकता हूँ, और तू सिर्फ घर में बैठा है। जश ठहर जाता है। उसके दिमाग में ये बातें घर कर जाती है। सुन जश, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है तो खर्च करना उनका फर्ज है। इसमें क्या मेहनत की बात है, सारे माँ बाप करते हैं। अगले दिन जश घर आता है, पर अब उसका व्यवहार बदल जाता है। राधा उसे देखती है तो उसे लगता है कुछ तो गलत है। जश, खाना खा ले बेटा, मैंने तेरी पसंद का छोले भटूरे बनाया है। माँ मुझे भूख नहीं है। शाम को महेश घर आता है। जश मोबाइल पर गेम खेल रहा था। महेश को ये अच्छा नहीं लगता। जश, पढ़ाई कर ले बेटा, अरे ये मोबाइल इतना मत देख। पापा, आप बस काम 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 करते रहो, और ये आपका फर्ज है, मेरी परवरिश करना तो करो। राधा और महेश सुन्न रह जाते हैं। क्या कहा तुमने? सच ही तो माँ, राज कह रहा था सारे माँ बाप अपने बच्चों का खर्च करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम क्यों रात भर काम करो, क्यों दिन भर मेहनत करो, ये तुम्हारा फर्ज है, इसलिए। महेश का चेहरा पीला पड़ जाता है। राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अपने बेटे की ये बातें उनके दिल को तोड़ देती है। उन्होंने जो प्यार और कुर्बानी दी थी, उसे जश समझ ही नहीं पाया। घर की छत, रात का समय। जश के घर जाने के बाद राधा रोने लगती है। उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। महेश उसे रोते हुए देखता है और छत पर बुलाता है। राधा, यहाँ बैठ। महेश, हमारा जश, हमने उसके लिए इतनी मेहनत की और वो कहता है ये हमारा फर्ज है। क्या हमारा प्यार उसे समझ में नहीं आया? सुन राधा, मैं भी सुन रहा गया, पर तू चिंता मत कर। ये बस इस उम्र की बात है। उम्र? अरे महेश, वो तो हमें भूल ही गया। नहीं राधा, वो नहीं भूला, पर 16-17 साल की उम्र ऐसी ही होती है। इस समय लड़कों को लगता है कि वो सब कुछ समझते हैं। उनके दोस्त उन्हें गलत बातें सिखाते हैं और वो बहक जाते हैं।
तो फिर क्या, हर लड़का ऐसा ही बहकता है। मैं भी इस उम्र में अपने पापा को गलत बात बोल दिया करता था, लेकिन तब उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया था। देख राधा, जश को अभी समझ नहीं आई, उसके दोस्त उसे भटका रहे हैं, पर ये उम्र ही ऐसी है। कुछ साल में जब वो बड़ा हो जाएगा, जब जीवन की सच्चाई समझ में आएगी, तब वो खुद ब खुद सब जान जाएगा। पर क्या वो समझ पाएगा? हाँ, और तब वो खुद ही अपनी गलती को समझेगा। तब वो जानेगा कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या क्या किया। अभी तो वो सिर्फ 16 साल का है, उसका दिमाग अभी तैयार नहीं हुआ। तो हम क्या करें? हम बस प्यार करेंगे, उसे सही गलत की समझ देंगे, पर जबरदस्ती नहीं। वक्त ही सब कुछ सिखा देगा। इस उम्र में हर कोई बहकता है, फिर अपने आप समझ आता है। आप सही कह रहे हो महेश, लेकिन मन करता है उसे अच्छे से समझा दूं। हाँ, पर अभी नहीं, अभी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बस सब्र रखेंगे, उसे यकीन दिलाएंगे कि हम उसके साथ हैं। बाकी सब वक्त पर ठीक हो जाएगा। राधा का चेहरा थोड़ा हल्का हो जाता है। वो महेश के कंधे पर सर रख देती है। दिन का समय, जश घर आता है और अपने माता पिता को बुलाता है। माँ पापा सुनो ना, मुझे नौकरी मिल गई। क्या नौकरी? कहाँ बेटा? दुबई में, एक बड़ी कंपनी में, और वेतन भी बहुत अच्छा है। महेश की आंखें खुशी से भर जाती है। मेरा बेटा, तुम्हें नौकरी मिल गई और विदेश में? हाँ माँ पापा, ये सब आपकी मेहनत की वजह से है। मैं अब समझता हूँ आपने कितना कुछ दिया है मुझे। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा तुम खुश रहो, यही हमारे लिए काफी है। अगले कुछ महीनों में जश विदेश चला जाता है। वो हर महीने पैसे भेजता रहता। महेश और राधा की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। एक दिन महेश और राधा एक फैसला करते हैं। महेश, अब तो सब ठीक हो गया, जश की नौकरी भी लग गई, पैसे भी भेज रहा है। क्या हम अब गांव चले जाएं? गांव? अभी? हाँ, तुम्हें याद है ना, कितने साल पहले हमने सोचा था गांव जाकर आराम से रहेंगे। अब तो वो सपना पूरा हो सकता है। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अब तो हम दोनों थक भी गए हैं। दोनों गांव चले जाते हैं। महेश के पिता अब भी वहां खेती करते हैं। घर बहुत बड़ा है, आंगन में आम का पेड़ है। राधा, देखो कितना शांत है यहाँ, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चिंता नहीं। हाँ महेश, अब तो हम यहीं शांति से रह सकते हैं। जश की चिंता भी नहीं रहेगी, उसकी नौकरी भी अच्छी है। गांव में उनको फिर वही जिंदगी मिल जाती है। सुबह पक्षियों की आवाज, शाम को बाग में घूमना, खेतों में हरियाली। राधा, याद है ना, 8 साल पहले हम यहीं बैठकर सोच रहे थे जश का भविष्य क्या होगा। हाँ महेश, और देखो अब वो भविष्य बन गया। हमारा बेटा विदेश में अपना जीवन बना रहा है और हम दोनों अब यहाँ शांति से अपनी बाकी जिंदगी बिता सकते हैं। हमारी कड़ी मेहनत का फल मिल गया। गांव में रहते हुए महेश और राधा को हर दिन जश का फोन कॉल आता रहता। जश उन्हें बताता है कैसे उसकी नौकरी ठीक है, उसने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है, सब ठीक है। महेश और राधा की जिंदगी अब पूरी हो गई। उन्होंने अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य दे दिया और अब वो खुद भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। गांव का घर, शाम का समय, महेश और राधा आंगन में बैठे हैं। सूरज डूब रहा है। ठीक उसी समय जश की वीडियो कॉल आती है। अरे, जश का कॉल। महेश मोबाइल लेता है। स्क्रीन पर जश दिखता है और उसके साथ एक लड़की भी है। दोनों हंस रहे हैं। ये कौन है बेटा? माँ पापा, मैं तुम्हें किसी को मिलवाना चाहता हूँ। कौन है ये? ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली है। राधा और महेश सुन्न रह जाते हैं। मोबाइल उनके हाथ से लगभग गिरते गिरते बजता है। क्या शादी? जश, तुमने बिना हमें बताए शादी कर ली? माँ, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब अचानक लग रहा होगा, पर मैं इस बारे में बहुत समय से सोच रहा था। सोच रहे थे और हमें कभी कहा भी नहीं। हम तुम्हारे माता पिता हैं जश, हमारा कोई हक नहीं था। पापा, मैं बड़ा हूँ, मेरे अपने फैसले हैं, मैं अपनी जिंदगी चला सकता हूँ। बेटा, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ करते आए। हमारी जिंदगी ही तुम थे और तुमने हमें अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं किया। माँ, ये आजकल का जमाना है, लोग ऐसे ही शादियां करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं जश, तुम्हारी शादी के बारे में हमें भी तो सोचना चाहिए था।
लड़की का परिवार, उसका स्वभाव, सब कुछ। पापा मैं ये सब जानता हूँ, वो एक अच्छी लड़की है, वो भी एक अच्छी कंपनी में काम करती है, हम एक दूसरे की समझ है। और हमारी समझ, हमारी भावनाएं। जश, हम तो तुम्हारी शादी की तैयारी करना चाहते थे, घर में खुशियां मनाना चाहते थे। माँ ये सब बाद में हो सकता है ना, अभी तो हम दोनों बस शांति से रहना चाहते हैं। शांति? जज, तुम अपने माता पिता को अपने फैसले में शामिल नहीं करते तो उसमें कोई शांति नहीं होती, और उन्हें भी कोई शांति नहीं रहती। पापा मुझे माफ करो, पर मैंने सोचा था मैं विदेश में हूँ, अकेला हूँ, तो शादी कर लूँ, ये ठीक है? बेटा ठीक नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारा भी हक था तुम्हारे इस बड़े फैसले में शामिल होने का। फोन कॉल के बाद महेश और राधा खामोशी में बैठ जाते हैं। राधा का चेहरा बदल जाता है। गांव का घर, 1 साल बाद। जश का फोन कॉल आता है। राधा को देखते ही जश की आवाज सुनाई देती है। माँ सुनो ना, हमारा बेटा हुआ है, मेरी पत्नी को मदद की बहुत जरूरत है, तुम विदेश आ सकती हो क्या कुछ महीनों के लिए? वाह बेटा, पोता हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, और माँ तुम ना जल्दी से आ जाओ, मेरी पत्नी को खाना बनवाना है, बेटे को संभालना है, तुम आ जाओ बस। जश, मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ माँ जल्दी बताओ। जब हम तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे तब तुम हमारे पास थे, और अब जब तुम्हारा बेटा हुआ है तब भी तुम हमें बुला रहे हो। माँ ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को संभालूं, तुम्हारी पत्नी की सेवा करूं, तुम्हारा घर चलाऊं। माँ ये क्या बकवास है? हाँ मैं यही तो चाहता हूँ। और तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे हमने क्या किया था? महेश भी पास आ जाता है। राधा उसे मोबाइल देती है। जश सुन, तुम्हारी माँ और हमने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, रात भर काम किया सिर्फ तुम्हारे सपनों के लिए। तुम पापा, ये तो आपका फर्ज था ना? हाँ बेटा, हमारा फर्ज था, पर क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है हमें साथ रखने का, हमारी भावनाओं का ख्याल रखने का? अब हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते बस। क्या माँ तुम ये क्या कह रही हो? हमने तय कर लिया है बेटा, हम अपनी जिंदगी अब अपने लिए जिएंगे, वो जिंदगी जो हमने तुम्हारी परवरिश में नहीं जी सकी। जश, हम तुम्हें भूल नहीं गए, पर अब हम भी अपने आप को भूल गए हैं। माँ पापा आप मेरी मदद नहीं करोगे? तुम्हारी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके परिवार के लोग हैं, उन्हें ही सेवा करने दो, हम अब नहीं आ सकते। फोन कट जाता है। उसके बाद महेश और राधा एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। गांव में उनके दिन बदल जाते हैं। सुबह को पक्षियों की आवाज सुनना, दोपहर को खेतों में घूमना, शाम को गांव के लड़कों को पढ़ाना। महेश ने स्थानीय स्कूल में अध्यापन करना शुरू कर दिया। महेश देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ राधा, पहली बार लगता है कि हम भी जिंदा हैं। वो अपने लिए फूलों का बाग लगाते हैं। महेश गांव में बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सेवा का आयोजन करते हैं। राधा गांव की महिलाओं को कौशल सिखाती है। जश के फोन कॉल्स आते हैं, पर अब महेश और राधा जवाब नहीं देते। आपको पता है महेश, अब जो दिन बीत रहा है ना, ये हमारे अपने हैं, सिर्फ हमारे, और यही तो सबसे बड़ा सुख है। गांव में उनकी नई पहचान बन जाती है। वो अब सिर्फ जश के माँ बाप नहीं, पूरे गांव के लिए माँ बाप बन जाते हैं। महेश और राधा ने अंत में समझ लिया था कि अपने लिए जीना वो भी कितना जरूरी है, और ये सीख उन्हें अपने बेटे ने ही दी थी।